आज है आपका 28 अगस्त और आज जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो अंतिम चरण यानी कि 6वें चरण का जो बिहार पुलिस का री एग्जाम है, आज 28 अगस्त के दिन आपका एग्जाम संपन्न करवाया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे और कुछ लोग रास्ते में होंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए इस अंतिम क्लास के माध्यम से हम सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए हैं सब्जेक्ट वाइज। जो पैटर्न आपका बिहार पुलिस का एग्जाम 7 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 अगस्त तक, यानी कि आज है 28 अगस्त, यानी कि जितना भी पैटर्न आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पैटर्न पे आधारित हम इस सेशन में प्रश्न को रिवीजन करवाने वाले हैं। जो प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने एंट्री से पहले, तो सीधा जब आपके हाथों में अभी पेपर मिलेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके इस क्लास से मिलेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक आपके पास जितना भी समय बचा है देख लीजिए। ठीक है, व्यर्थ फोन चलाने से क्या फायदा, देख लीजिए। आपको 7 से 8 प्रश्न आपके किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से फंसेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे सटीक आंसर के रूप में प्रश्नों को सोल्यूशन करवाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आज 28 अगस्त आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को ही हम इस सेशन में सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग अगर पूछे तो 1953 ध्यान रखिएगा। यहीं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर आपसे पूछे तो 1956 ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, फजल अली थे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो 1953 में आप लोग ध्यान रखिएगा तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, जितना भी आपको एंट्री से पहले समय बचा है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। 5 से 6 7 प्रश्न आपके एग्जाम में इस वीडियो से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। देखिए भारत में नागरिकता जो है यानी कि एकल नागरिकता है, और इंग्लैंड के संविधान से यानी कि ब्रिटेन के संविधान से भारत में नागरिकता ग्रहण किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछ लिया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भाषा के आधार पर किया गया था 1956 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो कुल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 6 नंबर, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी। देखिए मूल संविधान जब आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा मात्र 14 ही भाषा शामिल था। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बाकी वर्तमान में 22 भाषा है। क्लियर, आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। तो नागालैंड को जो राज्य बनाया गया था 13वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग 56वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1987, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में कंफर्म है कि प्रश्न रहेगा, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मिला ये 10 नंबर, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 11 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 12 नंबर, नागरिकता किस सूची का विषय है। देखिए नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। तो केंद्र की संसद बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा यह जो है यानी कि संघ सूची का विषय हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है यानी कि 100, और पहले कितने थे शुरू में, तो 97 विषय, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, नागरिकता से संबंधित
कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप लोग, भाग 2, संविधान के भाग 2 में दिया गया है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे के प्रश्न देखिए 14 नंबर, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो देखिए मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को, अनुच्छेद 21 का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो भारत में जो निवास करना होगा 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। आगे कुछ साइंस के प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पारसेक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत आपके ऑप्शन में देगा, आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। क्लियर। आगे प्रश्न अगर आपसे पूछेगा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग अगर आपसे पूछे तो पत्ती, आप लोग ध्यान रखिएगा पत्ती आपके ऑप्शन में देगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए हम आप सभी को रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्लियर। आगे देख लीजिए प्रश्न पूछेगा कि सोडा वाटर विलयन है, तो देखिए गैस का द्रव में विलयन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछेगा आप सभी से ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचलन जो होता है चालन विधि, ध्यान रखिएगा चालन विधि आपके ऑप्शन में देगा। क्लियर। आगे देखिए आगे प्रश्न पूछेगा कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, तो देखिए ध्वनि हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, वही प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसीलिए हम आप सभी को रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्लियर। आगे का प्रश्न पूछेगा सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? देखिए दूर बिंदु अनंत हो जाएगा, जबकि नजदीक बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे अगर आपसे प्रश्न पूछे दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? देखिए शुद्ध होता है 24 कैरेट का, और 18 कैरेट में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकालने के लिए 75% आ जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछेगा भारी जल जो D2O का अणुभार अगर आपसे पूछे एग्जाम में 20, आप सभी लोग बता दीजिएगा। 20 आपके ऑप्शन में देगा, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न पूछेगा आपसे जल का शुद्धतम रूप, तो वर्षा का जल हो जाएगा, जिसका pH मान पूछेगा तो बता दीजिएगा, यानी कि 7। ठीक है। वही अम्लीय वर्षा का pH मान पूछे तो 5.5 से 5.6, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे अगर प्रश्न पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण G का मान पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछेगा आपसे संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये जो प्रश्न थे आपके बिहार पुलिस एग्जाम आज 28 अगस्त के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस प्रश्न को रिवीजन आप सभी को करवा दिए हैं। ठीक है। आगे के प्रश्न देख लीजिए पूछेगा हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि 17 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है। चलिए देखिए इस सेशन में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं, जो आपके बिहार की पुलिस के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। ठीक है। इसीलिए प्रश्न का नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। क्लियर। आगे देखिए राज्यसभा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो राज्यसभा के लिए अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग राज्यसभा हो जाएगा अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा 18 का सही जवाब जो हो जाएगा भाग 17 हो जाएगा। क्लियर। भाग 17 ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 1955 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछेगा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ध्यान रखिएगा बीजे खेर थे, बीजे खेर का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 गो मौलिक अधिकार है। संपत्ति के लिए जो मौलिक अधिकार था आपका यानी कि उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की सूची से, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे कुछ इतिहास के प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न पूछेगा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था?
तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1929, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1916, मदन मोहन मालवीय का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न है तीसरा, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्र कवि अगर आपसे पूछे तो हेनरी विवियन डेरेजियो का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपके 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए आपके सब्जेक्ट वाइज जो इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आज आपके 28 अगस्त बिहार पुलिस के विभिन्न शिफ्ट में पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। ठीक है, 6वां प्रश्न देखिए, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे कम उम्र में बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, प्रश्न पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? आगे देखिए, प्रश्न पूछेगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी कि कब गए थे? लौटे तो 1915 में थे, लेकिन गए कब थे? तो गए जो थे यानी कि 1893 में गए थे, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया? तो इंडिया गेट की बात करें तो 1921, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर? आगे देखिए, कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू के बारे में अगर आपसे पूछे तो एक जहाज है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के पेपर में आज छप चुका है, याद रखिएगा, WC बनर्जी, और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने है, और मद्रास के अड्यार को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में 25 अगस्त के दिन पूछा भी गया था, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो यह जो प्रश्न है इंपोर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 का सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? यह नारा किसका था, आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यह जो नारा हो जाएगा अनुशीलन समिति का था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 17 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो यानी कि विवाह अधिनियम पारित हुआ था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 26 जुलाई 1856, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना किया गया था, याद रखिएगा 1873, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो मांग किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार 1906, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 1882, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में देखा जाए तो आत्मारंग पांडुरंग का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर? आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907, ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए,
यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में चाहे 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त या 25 अगस्त को पूछा गया है। आज भी यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था। देखिए मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे और याद रखिएगा 24 का सही जवाब जो हो जाएगा, इनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 11 अगस्त 1908 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस के पेपर में छप गया है, याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, याद रखिएगा, ऑप्शन हम दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन आपके सामने है, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर से। ठीक है। आगे देखिए जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, किनका मृत्यु हो गया था? याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, और जतीन दास का मृत्यु हो गया था, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो चर्चित नारा है, कथन है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दिया गया था, याद रखिएगा, गोरखपुर जेल में दिया गया था, ऑप्शन सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो देखिए इसका इतिहास लिखने का काम पटामी सितारमैया ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो किया गया था, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? तो देखिए इस गीत को लिखने का काम राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा, यानी कि लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी आपके किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, बिकाजी और रुस्तम कामा का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? किसने कहा था बताइए, यह कथन किनका था? तो मोहम्मद इकबाल का था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला की बात करें तो एयो यूम को कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी होगा 40 का सही जवाब। क्लियर। आगे देख लीजिए साइंस के भी कुछ प्रश्न हैं जो आपके बिहार पुलिस के आज 28 अगस्त के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्टेड प्रश्न ही आप सीरीज में सॉल्व करवा रहे हैं, याद रखिएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए यह प्रश्न काफी बार पूछ चुका है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज किसने किया था? देखिए जी का मान कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। खोज आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आइजैक न्यूटन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए लोहे में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? तो हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को। क्लियर। 5वां प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो प्राथमिक पूछा गया है, याद रखिएगा, वृषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। हेडलाइट पूछा है, साइड मिरर नहीं पूछा है। साइड मिरर पूछता तो उत्तल दर्पण हो जाता है, लेकिन हेडलाइट आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, अवतल दर्पण होगा, जो गाड़ी के आगे लगा रहता है जिससे बल्ब बढ़ता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अमीबा का प्रजनन अंग किस विधि से करता है?
देखिए अमीबा जो कहता है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक कोशिकीय जीव है और बाइनरी विखंडन ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मुक्त पूछा गया तो शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा, इसका अपवर्तनांक होगा 2.42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो N7 14 हो जाएगा, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा आपके 9 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, विद्युत प्रवाह को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जाइगोट का निर्माण किससे होता है? तो जाइगोट का निर्माण जो होता है अंडाशय यानी कि अंडाणु से और शुक्राणु से, ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट आप बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का, ठीक है। आगे प्रश्न है 13 नंबर, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, आप लोग ध्यान रखिएगा सोडियम हो जाएगा। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए, संवेग किसके बराबर होते हैं? संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा और आपके प्रश्न का उत्तर अब निकल गया होगा, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी प्रश्न को। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या है? तो छोटा बनेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 16 का सही जवाब उत्तल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब छोटा और बड़ा बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए इसके लिए आवश्यक जो हो जाएगा 17 का सही जवाब, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो सघन से विरल में जाएगी, यानी कि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 का सही जवाब अभिलंब से दूर भागेगी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो बहुविखंडन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा, हीलियम के 2 होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? बताइए किस प्रकार की ग्रंथि हो जाएगा? याद रखिएगा बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान यानी कि रहने के लिए प्रवृत्त करता है, वह क्या कहलाता है? बताइए 23 का सही जवाब। तो जड़त्व कहलाता है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या गैलीलियो का नियम, ठीक है। आगे देखिए, दांतों में सड़न का कब शुरू होता है? तो देखिए मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो सड़न शुरू हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.5 से कम होगा पीएच तो, ठीक है। आगे प्रश्न है 25 नंबर, जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस हो तब केल्विन पैमाने पर मान क्या होगा? देखिए अगर आप क्लास लिए होंगे तो सारे फॉर्मूले को हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 351 केल्विन आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो O3 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत आवेश का ये सही मात्रक पूछा है, क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। कूलम्ब आप लोग ध्यान रखिएगा, 27 का सही जवाब ऑप्शन डी को। क्लियर। आगे देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? तो दूसरे नियम से यानी कि बल F बराबर क्या मिलता है? ma मिलता है, ठीक है, F बराबर ma। ध्यान रखिएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान एवं समय के बीच संबंध। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 29 नंबर, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की? तो आर्किमिडीज ने किया था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 29 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछेगा तो सेरिब्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन है? तो दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा क्लास लंबा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग उम्मीद करते हैं कि अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे। अंत समय में सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन क्लास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है?
तो ऊपर उठाए हुए है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 32 का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? तो मिश्र धातु जो होता है ठोस विलयन का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछेगा 34 नंबर, अब पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़े कारक कौन हो जाएगा? तो ताप का बढ़ना CO2, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा अर्धचालक हो जाएगा, अर्धचालक ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए लास्ट प्रश्न है, क्योंकि लंबा क्लास हम नहीं लेंगे इस सेशन में। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, संख्या बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस सेशन के माध्यम से हमने आपको केवल सिलेक्टेड प्रश्न अंत समय में रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को अटेम्प्ट किए होंगे तो आप अभी जब आपके हाथों में पेपर आएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको 4 से 5, 6, 7 प्रश्न आपको इसी शिफ्ट से देखने को मिलेगा। जैसा कि जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर मिल रहा है। ठीक है, तो किसी शिफ्ट में अधिक, किसी शिफ्ट में कम, लेकिन प्रत्येक शिफ्ट में इस सेशन से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। और सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और देखिए एग्जाम देने के बाद अगर आप सटीक और सही सॉल्यूशन यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आप चाहते हैं, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई वीडियो ला जाएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां क्लास से संबंधित एक एक अपडेट आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए तो सेशन को समाप्त